ओम शांति। मैं श्रेष्ठ योगी महान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से योग की ज्वाला स्वरूप किरणें फैल रही हैं। मैं श्रेष्ठ योगी आत्मा हूँ। आज बाबा समझाते, बच्चे अगर तुम इस ज्ञान रत्नों को धारण करते हो तो बहुत बड़े साहूकार बनते हो। बाबा कहते हैं फ्यूचर में साहूकार बनने के लिए एक एक ज्ञान रत्न को अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा कह रहे पुरुषार्थ करते करते अगर फेल हो गए तो बाबा को अपना समाचार दो और फिर से दोबारा उठ के खड़े हो जाओ। फिर से बाबा कहते पुरुषार्थ करने लग जाओ। भले बाबा को पता है 5 मंजिल से गिरना और 2 मंजिल से गिरना कितना फर्क है, लेकिन बाबा कहते फिर भी बच्चे सर्जन को बताकर दवाई करके ठीक हो करके और आगे बढ़ो। फिर बाबा समझा रहे कि अगर जो मन बुद्धि को आत्मा के सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं वह दूसरों को भी अच्छी रीति हैंडल कर सकते, चाहे लौकिक में हो चाहे अलौकिक में हो। बाबा कहते पहले मन बुद्धि को कंट्रोलिंग पावर के द्वारा हैंडल करना आना चाहिए, तो वह दूसरों की हैंडलिंग भी बहुत अच्छी रीति कर सकते। फिर बाबा समझा रहे कि पावन बनने की ये यात्रा है, इसमें तुम्हें भूलना नहीं है, पुरुषार्थ ही पावन बनने का है। कई बच्चे भूल जाते हैं देह भान में आने के कारण। 26/7/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। प्रश्न है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। यह गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग, यह बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो, यह है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है तो ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म करेगा? परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे यह कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, यह भारत ही पावन था। गाते भी है वाइसलेस वर्ल्ड और विशस वर्ल्ड।
वह संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं, क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशस का है, पतित ही बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ। क्रोधी नहीं बुलाते, बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, जो पास्ट हुआ सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता। यह याद रखना पड़े, यह बड़ी मेहनत की बातें हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फार फ्यूचर नई दुनिया के लिए। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने और पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी ही है। अर्थक्वेक हुई और खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी? हम तो कहते यह तो होना ही है, कल पहले भी हुआ था। तब तो कहते सोनी द्वारिका नीचे चली गई। बच्चों को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले यह नॉलेज ली थी। इसमें जरा भी फर्क नहीं है। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है। उस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार, वह ड्रामा नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है नाम। जो तुम शिव शक्तियां देवियां हो, जिनका मंदिर में भी पूजन होता, तुम ही देवियां हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं। है तो एक ही, जैसे बाप भी एक ही शिव है। तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा करते। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड, महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते, उनमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हो गई। हर वर्ष पूजा करते, धन मांगते, देवी से क्या मांगे? तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूरी होती। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अब अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्तियां। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते, बच्चे भी देते। महालक्ष्मी दिखाते, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं। धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। अथाह धन देते हैं,
श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। यह भी नई बात नहीं है, हर 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता। अभी भारत कितना कंगाल है, रावण राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी तो लास्ट नंबर है। लास्ट में न आए तो नंबर 1 में कैसे जाए। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती, टीचर सबक लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी कुछ अर्थ नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार यह भी नूंद है। रावण को मारते आए हैं परंतु मरता ही नहीं। अभी तुम जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने के कारण ही सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते उनको भी नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े ही हैं। बाबा कहते इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत को पाया है, एक भी सतो प्रधान नहीं है। अंत में यह है घोर अंधियारा, आत्माएं वापस अपने घर जा न सके। भल दिल होती दुख से छूटे परंतु एक भी छूट न सके। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वह ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह भी समझते हो स्वयं परम पिता हमको पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं है, श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस। फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है। जयंती के अर्थ का किसको भी पता नहीं, फिर सोचो मना कर क्या करेंगे। यह भी सब ड्रामा में है। श्रीमत संगम पर मिलती जिससे श्रेष्ठ बनते। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो। बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी फेल्यूर होकर बैठ नहीं जाना, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो, सर्जन तो बैठा है ना। बाबा जानते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा काम महाशत्रु है। उसने तुमको पतित बनाया, अब पावन बनो। कलयुगंत और सतयुग आदि का यह है संगम। बच्चे जानते बाप अभी कलम लगा रहे हैं,
फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता। अच्छा मुरली नहीं मिलती, बाप को याद करो, यह बुद्धि में पक्का करो। शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते मुझे याद करो। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, बाप को भूलना यह तो कड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई, फिर शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई। तब तक रिहर्सल होती रहेगी, लड़ाई फिर लगेगी। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह जरूर करना है। दूसरी पॉइंट, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड। सिर्फ संग दोष में न आओ। दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी है वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि की साइलेंस की शक्ति का आधार है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो अपनी सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। ओम शांति।